दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बुध ग्रहों में राजकुमार हैं और वो व्यापार व बुद्धि के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो आपका व्यापार ठीक से नहीं चल सकता, और यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है या बुध उच्च के हैं तो आपका व्यापार बहुत ही शानदार चलता है और आप एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। वही बुध 21 अगस्त 2022 को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरे 67 दिन कन्या राशि में रहकर आपको अपने बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। बुध 21 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में 10 सितंबर को वक्री होंगे और 24 दिन वक्री रहने के बाद 3 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इस बीच ये कन्या राशि में रहेंगे और 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। बुध व्यापार, बुद्धि, वाणी के अलावा और कई चीज़ों के कारक हैं। बुध की एक खास बात यह भी है कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके अनुसार ही फल देने लगते हैं, चाहे वह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। और अपनी उच्च राशि में बुध बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। इसके अलावा बुध मिथुन राशि के भी स्वामी हैं। कन्या राशि बुध की स्वराशि व उच्च राशि दोनों ही हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध के इस गोचर का तुला लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला लगन के जातकों की कुंडली में बुध भाग्य भाव व खर्चे के भाव के स्वामी हैं, यानी 9वें व 12वें भाव के स्वामी हैं। आपके पिता से आपके संबंध, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धर्म में आपकी रुचि, आपका भाग्य और आपके संचित कर्म, यानी इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे, इसके अलावा आपके साले व सालियाँ, ये सब हम 9वें भाव से ही देखते हैं। और 12वें भाव से हम खर्चा व इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हॉस्पिटल, जेल आदि देखते हैं। विदेश जाना या दूर जाना 12वें भाव से भी देखा जाता है। 12वें भाव से इसका मतलब एकांतवास से ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है। बुध के उच्च राशि में गोचर के साथ हमें इन दोनों भावों से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी। 21 अगस्त को बुध के कन्या राशि में गोचर के साथ ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे और अपने शुभ फल देना आरंभ कर देंगे। स्वराशि के बृहस्पति की कन्या राशि पर दृष्टि होने से बुध के शुभ फल और भी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, क्योंकि एक शुभ ग्रह पर जो कि उच्च का है उस पर दूसरे स्वराशि के शुभ ग्रह की दृष्टि होना शुभता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस समय में आपके विदेश या अपने जन्म स्थान से दूर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस संबंधी भी हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यह पढ़ाई संबंधी या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने संबंधी हो सकती है, या फिर आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। आपके पिता का आपको इस समय में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके पिता की मदद से ही आप इस कार्य को अंजाम दे सकेंगे। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। जो व्यक्ति समाज के लिए कार्यरत रहकर समाज सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। उनको समाज के ही लोगों से हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके कार्यों को सराहा भी जाएगा। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपको विदेश से कार्य करने के नए अवसर भी मिल सकते हैं तथा वहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी हो सकती है। शुभ कार्यों में खर्चा हो सकता है। आपको इस समय में कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, किंतु उसका इलाज भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा, यानी कि उसका इलाज आपको समय से ही मिल जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बुध पर गुरु की दृष्टि बुध को भटकने नहीं देगी। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ कन्या राशि में आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनाकर शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। 16 अक्टूबर को मंगल बुध की राशि मिथुन में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो कि कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव है। वहाँ पर स्थित ग्रह बहुत ही शुभ स्थिति में होता है। वहाँ स्थित मंगल अपनी चौथी दृष्टि से बुध को और 8वीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, जिससे आपको इस समय में प्रॉपर्टी संबंधी व अन्य सुखों का लाभ मिलना भी संभव है। तो कुल मिलाकर यह समय आपका बहुत शुभ जाने वाला है। इसका लाभ अवश्य लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।